साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेल से जारी किया, ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है क्योंकि इमरान खान साहब को अब सज़ा सुना दी गई और अल-कादर यूनिवर्सिटी के केस में भी उन्हें 14 साल सज़ा सुनाई गई है। तो इमरान खान साहब का एक भारी रद्द-ए-अमल आया है क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे दावे किए जा रहे थे, बल्कि ऐसी खबरें मार्केट में थीं कि इमरान खान साहब को ये सज़ा सुनाने से पहले एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इमरान खान साहब को राज़ी किया जाए। दोनों तरह के फैसले मौजूद थे, लेकिन बिलाखिर उन्हें इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी पड़ी क्योंकि इमरान खान साहब ने झुकने से या डील लेने से या किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कहते हैं, जी मैं कर लेता हूँ, और अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मैं रास्ता निकालने के लिए, रास्ता देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको ये लगता है कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, चुप रहूँगा लंबे अरसे तक और ये झूठ पर चलने वाली हुकूमत को मैं तस्लीम कर लूँगा, तो ये इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं मानता। और ये ना मानने की वजह से डील मुकम्मल नहीं होती। अब डील मुकम्मल नहीं हुई तो फिर वो फैसला आ गया। फैसले से पहले इमरान खान साहब को दरख्वास्त की गई कि जनाब हथौला रखिएगा, आपके खिलाफ फैसला आने वाला है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कितना का हथौला रखा, ये इस वीलॉग में इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। इमरान खान साहब ने वकला और मीडिया से गुफ्तगू की और अब तरीक़ाकार ये है कि वकला और मीडिया से जो बातचीत होती है उसको सारी को इकट्ठा किया जाता है। इमरान खान साहब जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी हासिल की जाती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा एक टीम है जो बताती है कि जी ये बातें आज के दिन में इमरान खान साहब ने की हैं और वो एज इट इज़ उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो दिखाता नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को फैलाने का जो सोर्स है और कम्युनिकेशन का जो एक सबसे बड़ा जरिया उनके पास है, वो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट उसमें से एक है। इमरान खान साहब ने कहा कि घरेलू ख़वातीन को सियासत में घसीट कर उनका वक़ार मजरू करना हमारी माशरती, इखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महज मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। बुशरा बेगम ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सऊबतें बर्दाश्त की। ख़वातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। मैं एक मरतबा फिर से वादे कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याया खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, पाकिस्तान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर को याया खान पार्ट 2 से तशबीह देते हैं इमरान खान साहब। मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़े दर्ज है कि याया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज भी याया खान 2 यही खेल खेल रहा है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक पामाल है। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया और अब भी ज़ेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, जो कि इंसानी हकूक और आइन के सख्त मुनाफी है। हमारे कारकुनान और सपोर्टरान के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए हैं। 1 लाख यानी तौबा है। वैसे जो तबाही फेरी है एस्टेब्लिशमेंट ने और पुलिस के ज़रिए से, दीगर एजेंसियों के ज़रिए से, दीगर महकमों के ज़रिए से जो तबाही फेरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब कहते हैं कि 1 लाख से जायद की तादाद में छापे मारे गए हैं। हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। उसूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती। झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। दुनिया के अजीम तरीन लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से हमें अमलन ये सबक दिया है कि जिस कदर ही मसाइब और मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, हक और अपने मकसद की तरवीज के लिए डट जाना चाहिए और गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक है। मैं आखिरी सांस तक इसके लिए जद्दोजहद करूँगा। मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना। अल-कादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवन फील्ड हाउस है। ये तलबा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने की एक दरसगाह है। साफ नज़र आता है कि मलिक रियाज को यहाँ पर धमकाया गया, जिसके पेश नज़र उनके बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी।
प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि यह मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि मेरे और मेरी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिन्होंने 1 रुपए का माली फायदा नहीं लिया। अगर मुझ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की बिना पर इल्जाम लगाया गया तो बुशरा बीबी जो एक घरेलू खातून है, उन्हें किसकी ईमा पर मुजरिम करार दिया गया। इस फैसले का एक और मजायका खेज पहलू यह है कि अलकादर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में ले लिया गया। क्या फरमाइशी अहमकों के इस टोले को यह भी नहीं पता कि यह हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है? ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी को हुकूमत किस कानून के तहत अपनी तहवील में ले सकती है? नाम निहाद बंद लफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं हो सकती। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को हदायत करता हूं कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर में जमा होकर एहतजाज करें। अपनी वकला बरादरी बशमूल इंसाफ लॉयर फोरम और दीगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हदायत देता हूं। तमाम सूबों के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फिक्र के लोग जमहूर की तौहीन के इस दिन को हम यौम स्याह के तौर पर भरपूर तरीके से मनाएंगे। जुडिशल कमीशन के क़याम का एक जायज़ मुतालबा हम कर रहे हैं। शफाफ जुडिशल कमीशन का क़याम हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर में खुद मुलव्वस है। जब तक इन वाक़यात के मुजरिमान को सज़ा नहीं मिल जाती, मुल्क में इस्तेहकाम आना नामुमकिन है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप सुने और समझे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं जा रहा। सिंपल है ना। इमरान खान ने कहा था या तो बहादुर शाह जफर बन जाओ, या इमरान खान ने कहा था कि टीपू सुल्तान बन जाओ। तो इमरान खान ने कहा था मैं तो टीपू सुल्तान का रास्ता चुनूंगा। अब इमरान खान साहब ने टीपू सुल्तान बनने का फैसला किया है और वो डट कर खड़े हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो रावलपिंडी की आवाम सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली, लोगों ने एहतजाज किया। ये लोग खुद अपनी ताकत अपने जोर पे निकले हैं। पंजाब में बहुत सारे शहरों में इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया है, वो बड़े तगड़े हैं। लाहौर में इमरान खान साहब, बहुत सारे जनूबी पंजाब के शहर हैं वहाँ बहुत तगड़े हैं। मियाँ वाली में और जो सॉल्ट रेंज है वहाँ पे इमरान खान साहब की बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी ने एक मिसाल कायम की है। रावलपिंडी बार बार निकलता है और लाहौर भी बार बार निकलता है, लेकिन रावलपिंडी के लोगों ने इमरान खान साहब के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के सर फटे, बहुत सारे लोगों को चोटें लगीं, बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई के नतीजे में। लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी के लोग झुके नहीं, बल्कि सारा सारा दिन वो मुकाबला करते रहे। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से एक और कॉल दी गई है। लंदन में प्रोटेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया, जो 19 तारीख को यानी आज के दिन 19 जनवरी 2025 को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लंदन में ये एहतजाज की कॉल दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से कि इमरान खान साहब के ऊपर जो झूठा मुकदमा बनाया गया और उनका जो फैसला सुनाया गया 14 साल सज़ा का, उसके खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब एहतजाज करेंगे। एक खबर और नाज़रीन, और ये खबर है कि ये खबर वैसे टेलीग्राफ ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल छापा है और वो ये कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो एक और तरफ जाएगी। टेलीग्राफ का ये कहना है, बरतानवी अखबार है, कि इमरान खान का जो सज़ा उन्हें दी गई है कैद के अंदर ही, इससे क्लैश पैदा हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के बीच में। वो ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि इससे पहले देखिए मैं आपको ये खबर दे चुका हूँ और मैं इस खबर के साथ खड़ा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जब रब्ता किया तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, उसने उन्हें बताया कि हमने पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए और आप चंद हफ्तों में चीज़ें तब्दील होती हुई देखेंगे। अब ये वहाँ से दावा आया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे ये बात बताई। अब मैंने इस बात को रिपोर्ट किया है और मैंने दोबारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो अपनी बात पे खड़े हैं। वो कह रहे हैं जी आप देखेंगे चीज़ें तब्दील होंगी, ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की या तो हमारे साथ लड़ाई करेगी तो या फिर ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद करेगी। अब जिस तरह की इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है, ये तो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है और ये एक सियासी नौयत का मुकदमा है। सब जानते हैं उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है इमरान खान साहब को। और अब क्या अमेरिका की नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ या नई इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक कन्फ्लिक्ट में या एक तसादुम में जाना चाहती है? तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे।
लेकिन हो सकता है कि ये इतना बड़ा रिस्क ले लें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अमेरिकन इंतज़ामिया हमें उतना नहीं मारेगी, अगर मारेगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया बगैर किसी डील के, तो उससे एस्टेब्लिशमेंट की मिथ टूट जाएगी, उनका रोब खत्म हो जाएगा। फिर जो भी उठेगा उठ के एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मंदिर का घंटा बना देगा।